Hello students, I am CB Yadav and you are welcome in my YouTube channel CBY Study Platform। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार कैन का यूज हम किस सेंटेंस में करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा कि कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। कैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सकना या सकता, ऐसे सेंटेंस में आता है। कैन एक मॉडल वर्ब है। जैसे आप जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर टू, ये जो होते हैं ये मॉडल वर्ब होते हैं और इनके साथ हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, जिसमें कोई कार्य हो, एक्शन हो। सबसे पहले जो कैन का प्रयोग है आप देख सकते हैं, लिखा गया है इट इज यूज्ड फॉर कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर। केवल जहां पर इन शब्दों का ज्ञान होगा, बोध होगा, वहीं पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम कैन का ही प्रयोग उसके साथ कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसका ट्रांसलेट भी किया गया है। इसको हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे इन वाक्यों का ट्रांसलेट किया जाता है। पहला जो सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। पावर है, एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर दिया है हाथी पेड़ उखाड़ सकता है, हाथी में एबिलिटी है, कैपेसिटी है पेड़ उखाड़ने का। दिया गया द एलिफेंट कैन अप्रूव ट्री, हाथी पेड़ उखाड़ सकता है। फिर यहाँ आ गया गूंगा बोल नहीं सकता, यहाँ अब्सेंस ऑफ एबिलिटी, इसके लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। द डम कैन नॉट स्पीक, गूंगा बोल नहीं सकता है। कैन नॉट को हम शॉर्ट में कांट भी पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। फिर दिया है अंधे देख नहीं सकते, द ब्लाइंड्स कांट सी। फिर अगला सेंटेंस है मुझसे चला नहीं जाता, आई कांट वॉक, वह दौड़ नहीं पाता है, ही कैन नॉट रन। बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि वर्ब में ता आ गया तो सिंपल प्रेजेंट न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले इस दुनिया का कोई भी वाक्य हो उसका सेंस देखेंगे। कभी भी कोई भी ट्रांसलेट हम वाक्य का अंत देख करके नहीं करते हैं। सबसे पहले उसका सेंस देखेंगे कि सेंटेंस में सेंस क्या है, सेंटेंस क्या कह रहा है, उसके बाद हम उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आगे आप देख रहे हैं, इसके बाद कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें कुछ परिवर्तन है। जैसे दिया है तुम नेता हो सकते हो, यू कैन बी अ लीडर। फिर दिया है वह मंत्री नहीं बन सकता, ही कांट बी अ मिनिस्टर, यहाँ भी अब्सेंस ऑफ एबिलिटी आई। फिर नीचे दिया है मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, आई कैन नॉट से एनीथिंग। इस तरह से आपने देखा कि हर एक सेंटेंस में किस तरह से कैन का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ कोने पर लिखा गया है कि कैन के स्थान पर हम सब्जेक्ट के साथ इज एबल टू, एम एबल टू अथवा आर एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट एबल टू अथवा अनेबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जहां कैन नॉट है वहां अनेबल टू अथवा नॉट एबल टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से किस तरह से कैन के प्रयोग को समझाया गया है। इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिसमें बी का प्रयोग हुआ है, इनको छोड़ करके ये जितने भी सेंटेंस हैं इसमें आप कैन के जगह पर इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है आई कांट वॉक, आई एम नॉट एबल टू वॉक, आप कह सकते हैं ही कैन नॉट रन, ही इज नॉट एबल टू रन अथवा ही इज अनेबल टू रन।
इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में एबल टू, अनेबल टू, कैन नॉट, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कैन के बारे में आप ये जान लें, कैन कभी भी पावर दिखाता है। कैन ऑलवेज शोज पावर, कैन नेवर शोज पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। इस तरह से आपने कैन का यूज देखा। इसके बाद अगले ग्रामर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।